मित्रों, गरीबी कहने के लिए तो बड़ा छोटा शब्द है, केवल 3 अक्षरों का शब्द है, लेकिन इसका घाव बड़ा गहरा होता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। यह गरीबी इतना बेशर्म होती है कि न जाने व्यक्ति को किसके किसके सामने हाथ फैलाना पड़ता है, किसके किसके सामने व्यक्ति को दीनहीन वाणी बोलना पड़ता है, और इस गरीबी के वजह से व्यक्ति को कहां कहां शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। गरीबी के वास्तविकता से रूबरू कराते हुए महाकवि शूद्रक का एक बहुत ही सुंदर श्लोक मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। यह मृच्छकटिक का यह श्लोक है। इसमें शूद्रक ने बताया है कि व्यक्ति के पास अगर एक गरीबी आ जाती है तो फिर व्यक्ति के पास कितनी आपदाएं चली आती हैं, स्वतः चली आती हैं। दारिद्र्याध्रियमेति परिगतः प्रभ्यस्यते तेजसो निस्तेजा परिभूयते परिभवान् निर्वेदमापद्यते निर्विण्णः शुचमेति शोकपीहितो बुद्ध्या परित्यज्यते निर्बुद्धि क्षयमेत्यहो निधनता सर्वापदामास्पदम्। क्या बात है, क्या कह दिया शूद्रक ने। शूद्रक ने कह दिया निधनता सर्वापदामास्पदम्। जो गरीबी है, जो निर्धनता है, वह सारे विपत्तियों का जड़ है। जैसे मित्रों, यदि हम कहें कि शरीर के सारे रोगों का जड़ मधुमेह है, शुगर है, डायबिटीज है। जैसे अगर व्यक्ति के शरीर में एक मधुमेह नामक अगर रोग आ जाए तो व्यक्ति के शरीर में कई प्रकार के रोग स्वतः चले आते हैं। अगर मधुमेह व्यक्ति को हो जाए तो सबसे पहले वह आंख पर इफेक्ट करता है, फिर किडनी, फिर लीवर, ऐसे ऐसे करके हर अंगों को वह प्रभावित कर देता है और एक समय ऐसा आता है कि मनुष्य का शरीर पूर्ण रूप से विनष्ट हो जाता है। वैसे ही मित्रों, यह गरीबी जो है, यह मधुमेह रूपी वह दीमक है कि यदि व्यक्ति के पास यह गरीबी अगर आ जाए तो इस गरीबी के वजह से एक एक करके व्यक्ति के पास कई प्रकार के विपत्तियां स्वतः चली आती है और व्यक्ति पूरी तरीके से आप विपत्तियों से घिर जाता है और एक समय आते आते विपत्तियों के कारण वह अपना विवेक खो बैठता है और अपना सब कुछ नाश कर लेता है। तो कहते हैं महाकवि शूद्रक कि दारिद्र्याद् ह्रियमेति ह्रि परिगतः प्रभ्यस्यते तेजसो। दारिद्र्याद् ह्रियम एति, दरिद्रता से ह्रियम मनुष्य लज्जित होता है। ह्रि परिगतः प्रभ्यस्यते तेजसो, और लज्जित होने वाला मनुष्य जो अपना है वह अपना तेजहीन हो जाता है, तेज भ्रष्ट हो जाता है, अपना तेज खो देता है। निस्तेजा परिभूयते, और निस्तेज व्यक्ति का हर जगह तिरस्कार होता है, हर जगह उसका अपमान होता है। परिभवान निर्वेदम मापद्यते, और तिरस्कृत हुआ व्यक्ति, अपमानित हुआ व्यक्ति में वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है, खिन्नता की भावना उत्पन्न होती है। निर्विण्णः शुचमेति, और वैराग्य से उस व्यक्ति में शोक की अभिवृद्धि होती है। शोक पीहितो बुद्ध्या परित्यज्यते, और शोक के कारण, शोकाकुल होने के कारण वह व्यक्ति अपना विवेक खो देता है, अपना बुद्धि खत्म कर लेता है और वह विवेकहीन हो जाता है। और निर्बुद्धि क्षयमेति, और फिर क्या कहना, जो व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है, जिस व्यक्ति के पास विवेक ही नहीं है, फिर वह व्यक्ति पूरी तरीके से अपना नाश कर लेता है। और इसीलिए महाकवि शूद्रक ने कहा है कि निधनता सर्वापदामास्पदम। जो यह गरीबी है, जो यह निर्धनता है, यह सारी आपत्तियों का जड़ है। तो आपने देखा मित्रों कि व्यक्ति के पास एक गरीबी आने से कई प्रकार की विपत्तियां स्वतः चली आती हैं। सबसे पहले व्यक्ति लज्जित होता है, फिर लज्जित होने के बाद वह अपना तेज खो बैठता है,
और निस्तेज होने के कारण उसका हर जगह अपमान होने लगता है, हर जगह तिरस्कार होता है। और तिरस्कार जब होता है तो उसके में खिन्नता आती है और खिन्नता से शोक बढ़ता है और शोक के कारण वह अपना बुद्धि खो बैठता है और जब बुद्धि नहीं रहती तो अपना वह पूरी तरीके से नाश कर लेता है। तो एक केवल विपत्ति व्यक्ति के पास आई और कई प्रकार की विपत्तियां उस व्यक्ति के पास आ जाती हैं और वह अपना सब कुछ खत्म कर लेता है। अतः सारी जो है विपत्तियों का जड़ क्या है? गरीबी है। नमस्कार।